हेलो एवरीवन, आज है 20 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। 42 रुपीज़ का शेयर है और तकरीबन 1% की तेज़ी है। एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार गिरा है ये, 50 रुपए से लगातार गिरा है। और अगर तेज़ी अगर एक दिन की आई भी थी तो फिर गिरा है ये। लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यहाँ पर शो हो रही है और अभी भी ये रुकी नहीं है। आज के एक दिन की तेज़ी पर कितना भरोसा कर सकते हैं, बात करेंगे वीडियो में इसके ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तकरीबन 13% गिरावट है एक महीने में और ये लगातार गिरा है। एक आध दिन की अगर तेज़ी बीच में बनी भी थी तो फिर से गिरावट देखने को मिल गई। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो हालांकि उतना पुराना डेटा इसका अवेलेबल नहीं, क्योंकि जो लिस्टिंग है वो इसकी इसी साल हुई है। मार्च महीने में गिरावट आई, तेज़ी आई, लगातार गिर ही रहा था। एक बहुत बड़ा मूव 34 रुपये से 55 रुपये का तब आया जब बजट के दौरान गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिली थी। खास करके जो फिनांसिंग को लेकर, जो श्रिम्प फार्मिंग है उसकी फिनांसिंग को लेकर जो बड़ी अनाउंसमेंट आई थी बजट के दौरान, उसके चलते जो कंपनियां इस सेक्टर से जुड़ी हुई थी उन सब में तेज़ी थी। सिर्फ मुक्का प्रोटीन ही नहीं, सब में तेज़ी थी, लगातार भागा ये। लेकिन 55 रुपये के बाद अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो वो नीचे की तरफ जा रहा है और लगातार गिर रहा है। अगर अटेम्प्ट भी करे हैं बीच में तो भाई साहब वो लगातार गिरे हैं। तो भाई साहब पहली चीज़ तो ये कि भैया यहाँ पर मौके तो नहीं, और ऐसा नहीं कि मैं अब बात कर रहा हूँ, अगर चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब ये तेज़ी आई थी तब भी मैंने कहा था कि कुछ दिन बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा ये यहाँ पर गिरावट आएगी। और इवन इस दौरान भी मैंने कई बार कहा था कि गिरते हुए को शेयर को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि और कितना नीचे जाएगा ये कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता कितना नीचे जाएगा, कोई नहीं जानता है ये यहाँ पर। और लॉक इन पीरियड भी जब एंड हुआ था तब भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और जो रीसेंट लिस्टिंग वाले शेयर है वहाँ पर ये देखने को ज़रूर मिलता है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओ तो देखिए कंपनी जो है जनरली इनका जो बिज़नेस है वो फिशरीज़ का है, ठीक है। फ़िश मील, फ़िश ऑयल, फ़िश सोलेबल पेस्ट, और इतना ही नहीं इंडिया और इंडिया के बाहर भी इनकी प्रेजेंस है। चाहे हम कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे कोस्ट लाइन अगर हम बात करें, इंडियन कोस्ट लाइन, इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र अगर आप देखो, गुजरात, इवन गल्फ़ में ओमान भी अगर आप देखो, बांग्लादेश भी अगर आप देखो, तो वहाँ पर भी रॉ मटेरियल जो है वो पहुँचाने का हेल्प कंपनी करती है। और श्रिम्प फार्मिंग हो गया, फ़िश मील हो गया, कई सारी चीज़ें कंपनी करती है। बिजनेस बहुत अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा खासा रेवेन्यू भी है। लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर कुछ खास अच्छे नहीं थे वो नंबर्स, बात करेंगे आगे उसके बारे में भी। और जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो कोई खास बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग नहीं हो रही है। मुश्किल से 13 लाख के आसपास के शेयर भी आज यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। कंपनी के बारे में अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाई 56 रुपीज़ का है, 30 रुपये का लो इसने बनाया है। मार्केट कैप 1288 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो यहाँ पर, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि भाई साहब गिरावट यहाँ पर पॉसिबल, देखो लॉन्ग टर्म में मैं मानता हूँ कि तेज़ी आएगी, ठीक है। अगेन देखो कंपनी बिजनेस खराब नहीं है, ये जो बिज़नेस है ना भाई साहब अच्छा बिज़नेस, जो फिशरीज़ का जो बिज़नेस है वो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, कोई ख़राब नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं अभी भी मानता हूँ कि बीच बीच में यहाँ पर जो है वो करेक्शन आते रहेंगे, बीच बीच में यहाँ पर करेक्शन आते रहेंगे। और अभी का जो सिनारियो है वो मुझे लगता है ये करेक्शन वाला सिनारियो है और अभी भी बॉटम बना नहीं है, अभी भी बॉटम यहाँ पर नहीं बना है। अभी और कितना नीचे जाएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, और कितना जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि लॉन्ग टर्म में तेज़ी आएगी, लेकिन ख़रीदारी के मौके अभी नहीं है। एटलीस्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी एक लेवल पर एक सपोर्ट कह लो, एक बेस कह लो, वो बनना चाहिए। अगर वो बन जाता है तब जाकर यहाँ पर मौके बनते हुए नज़र आ सकते हैं। और कंपनी देखा जाए तो डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा ये। और जहाँ तक देखिए रेवेन्यू में तो डेफिनेटली ग्रोथ है, शानदार ग्रोथ है यहाँ पर रेवेन्यू में। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी ग्रोथ आपको देखने को मिलता है अगर आप एन्यूअली इसको देखते हो। लेकिन क्वार्टरली जब चीज़ें आती है तो थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल जाती है। सबसे पहले अगर हम इसके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 18 का पी है, जो कि देखने में बहुत सस्ता है, कोई शक नहीं उसमें, काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर है, क्योंकि सेक्टर पी 57-58 का है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लास्ट क्वार्टर उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं था, सिर्फ 4 करोड़ से भी कम का इनका प्रॉफिट हुआ था। 175 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, जो कि बहुत कम है, क्योंकि इससे पहले कंपनी 300 करोड़ 500 करोड़ तक के रेवेन्यू कर रही थी।
तो ये रेवेन्यू बहुत कम है, इनको ज़्यादा रेवेन्यू कमाने पड़ेंगे तब जाकर चीज़ें बेहतर होगी, तब जाकर जो इसका पी है वो सस्ता रहेगा। लेकिन अगर रेवेन्यू और अच्छे नहीं आए इनके तो जो पी रेशियो है वो भी बढ़ेगा, वैल्यूएशन जो है वो भी महंगा यहाँ पर होता जाएगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 73.33% की है, हालांकि जून की है, जब सितंबर की अपडेट होगी देखेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे ना यहाँ पर तो रिटेल वाले ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, 17.45% है होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास, बहुत ज़्यादा है ये। अदर पार्टीज 1.64%, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। 2.5% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, और एफ भी यहाँ पर तकरीबन 5.08% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मुक्का प्रोटीन अगेन कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन ग्राफ अगर आप देखो तो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है और शायद ये और नीचे गहरा सकता है, क्योंकि कहीं पर भी कोई बेस कह लो, सपोर्ट कह लो, वो बन नहीं रहा है। एक नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 35 रुपये के आसपास ज़रूर है, देखते हैं कि यहाँ पर ये होल्ड कर पाता है कि नहीं, वहाँ पर ये रुक पाता है कि नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मैं अभी के लिए इस कंपनी को लेकर इतना ही कहूँगा, दूर बैठो और तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना खरीदारी के बारे में। रीज़न सिंपल सा है कि अगर मैं ग्राफ देखूँ तो डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी का है ये, और कहीं पर भी कोई सपोर्ट कह लो, कोई बेस कह लो, जो कि बनता हुआ नज़र यहाँ पर नहीं आ रहा है। और जब तक वो नहीं आता है दूर बैठो, तमाशा देखो, सिंपल सी बात है। और जब भी इनके सपोर्ट या बेस बनते नज़र आएंगे डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और मुक्का प्रोटीन इतना ही कहूँगा कि वैसे अब लगातार गिर रहा है और शायद और फर्दर डिक्लाइन देखने को मिलेंगे, स्पेसिफिकली तब जब बाज़ार का मूड ख़राब होगा, जब बाज़ार गिरावट वाला होगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मुक्का प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।